नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। आखिरकार तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। अब अफगानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत चलेगी। राजधानी काबुल पर कब्जा करते ही तालिबान के प्रवक्ता ने जंग खत्म करने का ऐलान कर दिया है। तालिबान ने अपने नए राष्ट्रपति का भी ऐलान कर दिया है। इस बीच काबुल छोड़कर भागे पूर्व राष्ट्रपति गनी ने सोशल मीडिया पर अफगान की जनता को अपनी सफाई दी है। काबुल में तालिबान राज शुरू होते ही पूरा शहर कल रात के अंधेरे में डूब गया। अफगानिस्तान पर तालिबान पर कब्जे से जुड़ी हर बड़ी खबर आपको दिखाते हैं टॉप 9 अफगानिस्तान में तालिबान राज। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद तालिबान ने मौलाना अब्दुल गनी बरादर को नया राष्ट्रपति बनाया है। राष्ट्रपति बनाए जाने के बाद बरादर ने कहा कि उम्मीद नहीं थी कि ऐसी आसान जीत मिलेगी। हमें अल्लाह के सामने इंसानियत दिखानी चाहिए। यह हमारे लिए परीक्षा की घड़ी है। हमारे सामने अपनी जनता की सेवा और उनकी सुरक्षा की अहम जिम्मेदारी है। काबुल से अमेरिकी विमान से तजाकिस्तान भागे अशरफ गनी ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात अफगानी जनता से कही है। गनी ने कहा है कि तालिबान काबुल पर कब्जे के लिए हमला कर खून खराबा करना चाहता था। खून खराबे को रोकने के लिए उन्होंने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया। मैंने अपने जीवन के 20 साल अफगानिस्तान की रक्षा के लिए समर्पित कर दिए। काबुल में राष्ट्रपति महल पर कब्जा करने के बाद तालिबान के नेताओं ने न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में दावा किया है कि अशरफ गनी 50 लाख अमेरिकी डॉलर कैश भी अपने साथ लेकर भागना चाह रहे थे, लेकिन ये पैसा राष्ट्रपति महल के हेलीपैड पर ही रह गया। तालिबान के काबुल में दाखिल होते ही गनी उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह और एनएसए के साथ अमेरिकी विमान से तजाकिस्तान भाग निकले थे। तालिबान के नेता काबुल में राष्ट्रपति महल में कब्जा जमा चुके हैं। तालिबान के नेताओं ने प्रेसिडेंशियल पैलेस में घुसने के बाद कुरान की आयतें पढ़ी और धार्मिक नारे भी लगाए। तालिबान जल्द ही अफगानिस्तान का नाम बदलने का भी ऐलान करेगा। तालिबान के राज्य में अफगानिस्तान इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान के नाम से जाना जाएगा। राष्ट्रपति के ऑफिस में भी तालिबान के नेता मौजूद दिखे। काबुल पर कब्जे के साथ पूरे अफगानिस्तान पर कंट्रोल करने के बाद तालिबान के आतंकी काबुल की सड़कों पर जश्न मनाते दिखे। गाड़ियों पर सवार तालिबानी आतंकी नारे लगा रहे थे। उधर काबुल में अफगानी फौज के तालिबान के सामने सरेंडर करने पर नाराज आम लोगों ने फौज की गाड़ियों पर पत्थर फेंके। आम अफगानी पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के खिलाफ भी नारेबाजी करते हुए उन्हें फांसी देने की मांग की। अफगानिस्तान में अपनी हुकूमत जमाने के बाद तालिबान ने खुद को बदलने का दिखावा करना शुरू कर दिया है। तालिबान ने अपना ट्विटर अकाउंट भी खोल लिया है। टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत में तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा है कि नई सरकार में महिलाओं के अधिकारों का सम्मान किया जाएगा। महिलाओं को अकेले घर से निकलने की इजाजत देंगे। मीडिया भी आजादी से काम करेगी। नई सरकार में सभी पार्टियां शामिल होंगी। तालिबान ने आखिरकार 2 दशक बाद अफगानिस्तान पर फिर अपना कब्जा जमा लिया है। कल दोपहर तालिबान के आतंकी काबुल में दाखिल हो गए थे। काबुल में दाखिल होते ही तालिबान ने सत्ता के अहम ठिकानों को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। तालिबान के डर से अफगानी पुलिस के जवान भी उनसे गले मिलने को मजबूर दिखे। तालिबान का एक आतंकी काबुल की धरती को चूमते हुए भावुक होता दिखाई दिया। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होते ही काबुल में कर देर शाम से ही अंधेरा हो गया। पूरा काबुल अंधेरे में डूब गया। तालिबान ने रात 9 बजे से काबुल में कर्फ्यू लगा दिया है। कर्फ्यू के ऐलान के साथ ही तालिबान ने आम लोगों को सुरक्षित अपने अपने घर लौटने का फरमान जारी किया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान के कल शाम हुए कब्जे के बाद रात में राष्ट्रपति भवन और अमेरिकी एम्बेसी के पास धमाके सुनाई दिए। काबुल में रात में रुक रुक कर फायरिंग की भी आवाजें सुनाई देती रहीं। तालिबान के काबुल में पहुंचने के दौरान बाहरी काबुल के इलाके में तालिबान और उसके विरोधियों के बीच झड़प में 40 से ज्यादा लोग घायल हुए। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने अमेरिका की अपनी फौज को अफगानिस्तान से वापस बुलाने के फैसले की कड़ी आलोचना की है। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने भी बाइडेन की अमेरिकी फौज को वापस बुलाने के फैसले को खतरनाक बताया है। चारों तरफ से आलोचना झेल रहे राष्ट्रपति बाइडेन जल्द अफगानिस्तान के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। देखते हैं टॉप 9 बैटल ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में तालिबान का हमला बढ़ता जा रहा है। इस बीच खबर है कि तालिबान ने सुरक्षा कारणों से कंधार और हेरात में भारतीय वाणिज्य दूतावासों को बंद कर दिया है। हालांकि तालिबान के प्रवक्ता ने पूरी दुनिया को ये भरोसा दिलाया है कि उसके लड़ाके किसी भी दूतावास और देश में मौजूद राजदूतों को निशाना नहीं बनाएंगे। अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा करने के लिए आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक होगी। यूएनएससी में भारत की अध्यक्षता में अफगानिस्तान पर ये दूसरी बैठक होगी। एस्टोनिया और नॉर्वे ने तत्काल इस सत्र का अनुरोध किया है। बैठक के बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस परिषद को जानकारी देंगे। अफगानिस्तान में आए नए संकट पर चर्चा के लिए ब्रिटेन की संसद में भी बैठक होगी। ब्रिटेन के सांसदों को इसके लिए गर्मी की छुट्टियों से वापस बुलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने रविवार को अपनी कैबिनेट की आपातकालीन समिति की बैठक बुलाई। अफगानिस्तान में ब्रिटेन के राजदूत लॉरी बेस्टो को आज अफगानिस्तान से बाहर निकाल लिया जाएगा।
ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा है कि अफगानिस्तान में सैनिकों को वापस लेने के लिए अमेरिकी फैसले से अफगानिस्तान में हालात तेजी से बिगड़े। उधर अफगानिस्तान में हार को लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन पर अमेरिका में सवाल उठ रहे हैं और इधर व्हाइट हाउस पर बहुत दबाव है। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के फैसले के बाद से ही तालिबान ने और तेजी से अफगान में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन, रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा करने के लिए चीफ ऑफ स्टाफ की मौजूदगी में तत्काल बैठक की। ब्लिंकन ने कहा कि तालिबान की ओर से हमारी सेना के खिलाफ किसी भी कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ब्लिंकन ने कहा है कि अफगानिस्तान को खुद अपनी लड़ाई लड़नी होगी। हमारी प्राथमिकता अपने लोगों की सुरक्षित वापसी कराना है। अफगानिस्तान को लेकर ब्रिटेन ने कहा है कि तालिबान सत्ता को अफगान सरकार के रूप में मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। इसके अलावा ब्रिटिश एयरवेज ने अपने पायलटों को आदेश दिया है कि वो अफगानिस्तान में तेजी से बदलते सुरक्षा हालात के चलते अफगानिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल करने से बचें। तालिबान के काबुल पर कब्जे और राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़कर जाने के बाद कई वरिष्ठ अफगान नेता और अपने देश के भविष्य को लेकर चर्चा करने के लिए रविवार को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचे। अफगानिस्तान में पाकिस्तान राजदूत मोहम्मद सादिक ने ट्वीट किया, अफगानी प्रतिनिधिमंडल के साथ अफगानिस्तान में आगे का रास्ता कैसा होगा, इसको लेकर बातचीत होगी। नोबेल पुरस्कार विजेता और मानवाधिकार कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई ने अफगानिस्तान के हालात को लेकर ट्वीट किया है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद हम सभी हैरान हैं। मुझे महिलाओं और अल्पसंख्यकों की काफी ज्यादा चिंता है। मलाला ने हर छोटे बड़े देश से अपील की है कि अफगानिस्तान में तुरंत सीज फायर करवाया जाए और शरणार्थियों, आम लोगों को भी सुरक्षित बाहर निकाला जाए। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को लेकर पाकिस्तान में जश्न मनाकर पटाखे फोड़े जा रहे हैं और लोग खुशी में मिठाई बांट रहे हैं। पाकिस्तान में कई जगहों पर लोग अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से बेहद खुश हैं। काबुल सहित सभी प्रमुख शहरों पर तालिबान का अब पूरा नियंत्रण हो गया है। अफगानिस्तान में तालिबान का राज आते ही अमेरिका अपने नागरिकों और फौज को लेकर चिंतित है। अमेरिका कल दोपहर से ही हेलीकॉप्टर के जरिए एम्बेसी सहित काबुल में तैनात अपने राजनयिकों और नागरिकों को रेस्क्यू करने में जुटा है। अमेरिका एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए 6000 जवानों को तैनात करेगा। कल काबुल पर कब्जा करने से पहले तालिबान ने खून खेल भी खेला। काबुल में तालिबान ने जमकर लूटपाट भी की है। देखते हैं टॉप 9 जंग का मैदान। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान का कब्जा होते ही अमेरिका ने काबुल में अपनी एम्बेसी से राजनयिकों और बाकी स्टाफ को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया। काबुल एयरपोर्ट पर एम्बेसी के स्टाफ सवार होते दिखे। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने काबुल से उसकी वापसी को वियतनाम के सैंगोंग में मिली हार से तुलना को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिका का मिशन सफल रहा। काबुल से अमेरिका कल दोपहर से देर रात तक अपनी एम्बेसी के नागरिकों के साथ अफगान ऑपरेशन में लगे दूसरे सैन्य कर्मियों को विशेष हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू करता रहा। रेस्क्यू के लिए अमेरिका ने 1000 अतिरिक्त सैनिकों को भी काबुल भेजा है। इस बीच विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अगर अमेरिका ने अफगानिस्तान में रुकने का फैसला किया होता तो तालिबान से युद्ध होना तय था। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के दौरान अमेरिकी नेवी के कमांडर को भी काबुल में तालिबान के आतंकियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए अमेरिकी नेवी को रिहा करने के लिए तालिबान और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही है। अगर पकड़े गए नेवी ऑफिसर को नहीं छोड़ा गया तो अमेरिका और तालिबान के बीच भयंकर टकराव हो सकता है। तालिबान ने काबुल पर कब्जे से पहले हेरात में हथियारों के बड़े जखीरे पर कब्जा कर लिया। ये हथियार अमेरिका के थे जो उसने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ लड़ाई के दौरान इस्तेमाल किए थे। इन हथियारों का इस्तेमाल अफगानिस्तान की फौज भी तालिबान के खिलाफ लड़ाई में करती थी, लेकिन इन आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल तालिबान करेगा। तालिबान के काबुल पर कब्जा होते ही यहाँ लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। काबुल की सड़कों पर भयंकर जाम लग गया। तालिबान के खौफ से ज्यादातर अफगानी काबुल छोड़ने को बेताब दिखे। कारों की लंबी कतारें लग गईं। हर कोई काबुल छोड़ने के लिए एयरपोर्ट की ओर जाने के लिए निकल गया था। घंटों तक ये जाम लगा रहा। तालिबान ने भले कहा हो कि शांति चाहता है, लेकिन काबुल में दाखिल होने से पहले तालिबान के आतंकियों ने खूब खून खराबा कर अपनी दहशत एक बार दिखाई। कंधार में कल तालिबान के आतंकियों ने कई लोगों को घरों से निकालकर गोली मार दी। लोगों के शव कंधार की सड़कों पर जहां तहां दिखाई दिए। तालिबान ने काबुल में भी कई जगह लूटपाट की। तालिबान के काबुल में दाखिल होते ही अफगान सरकार के वफादार माने जाने वाली फौज और जवानों ने आसानी से सरेंडर कर दिया। काबुल की सड़कों पर तालिबान के सामने सरेंडर करने के लिए अफगानी फौज जाते दिखे। काबुल का पूरा पुलिस प्रशासन भी तालिबान के सामने बिना किसी विरोध के सरेंडर कर दिया। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने तालिबान से अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा देने की अपील की है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद हामिद करजई ने अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ वीडियो संदेश जारी कर तालिबान से सुरक्षा की गुहार लगाई। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि वो किसी भी हाल में काबुल नहीं छोड़ेंगे।
अफगानिस्तान में तालिबान का साथ देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका के वॉशिंगटन में विरोध प्रदर्शन हुआ। अफगानिस्तान के नागरिकों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। ये लोग हाथों में पोस्टर लिए थे जिन पर लिखा था, तालिबान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, अफगानिस्तान को तालिबान से आजाद करो। तालिबान का साथ देने वाले पाकिस्तान से ये लोग काफी गुस्से में हैं। काबुल एयरपोर्ट पर क्यों मची अफरा तफरी, भारत पहुंच अफगानी नागरिकों में दिखा तालिबान का खौफ और अफगानिस्तान ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए जर्मनी और स्पेन कैसे कर रहे हैं कोशिश। काबुल से बचने से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 काबुल से रेस्क्यू। तालिबान के खौफ से लोगों के बीच काबुल छोड़ने के लिए अफरा तफरी का माहौल है। काबुल एयरपोर्ट पर कल देर रात लोगों की भारी भीड़ दिखी। हर कोई जल्द से जल्द काबुल छोड़ना चाहता है। तालिबान राज की याद हर आम नागरिकों के जहन में अब भी है। तालिबान पर किसी को भरोसा नहीं है। भारत समेत कई देश अपने अपने नागरिकों को जल्द से जल्द काबुल से सुरक्षित निकालना चाहते हैं। फिलहाल काबुल से यात्री विमानों की उड़ान पर रोक है, इसलिए सैन्य विमानों के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान का राज कायम हो चुका है और ऐसे में काबुल में फंसे लोगों को निकालने के लिए भेजा गया। एयर इंडिया का विमान रविवार की शाम 129 यात्रियों को लेकर दिल्ली पहुंचा। इससे पहले विमान संख्या AI 244 करीब दोपहर 1 बजे अफगानिस्तान के लिए रवाना हुआ था, जहां विमान को काबुल में मची अफरा तफरी की वजह से आसमान में करीब 1 घंटे तक चक्कर लगाना पड़ा। काबुल से भारत पहुंचे लोगों में ज्यादातर अफगानी हैं, जिनकी आंखों में तालिबान का खौफ है। जहन दहशत से अब भी भरा हुआ है। सोच भी नहीं सकते थे कि 20 साल बाद भी ये दिन हमको देखना पड़ेगा। मकसद लेना चाहूँगा कि आप दूसरी बार जाके अपने मुल्क में अपने लोगों के लिए, अपने वतन के लिए कुछ कर सकते। काबुल पर अफगानिस्तान का कब्जा होने के बाद भारत अपने नागरिकों को सुरक्षित भारत लाने के लिए लगातार लगा हुआ है। भारत ने अपना सबसे बड़ा मालवाहक जहाज C-117 ग्लोब मास्टर काबुल भेजा है। ये तस्वीरें कल रात काबुल एयरपोर्ट की हैं, जहां ग्लोब मास्टर विमान में सवार होने के लिए लोगों की भारी भीड़ है। इसमें भारतीयों के अलावा कई अफगानी नागरिक भी शामिल थे। अफगानिस्तान में तालिबान राज कायम होने से जर्मनी की चिंताएं बढ़ गई हैं और ऐसे वक्त में जर्मनी अब अपने राजनयिकों और कर्मचारियों को वापस लाने के लिए विमान भेज रहा है। A400M विमान के साथ सेना के 30 जवान भी अफगानिस्तान जाएंगे। जवानों के कंधों पर राजनयिकों और कर्मचारियों की सुरक्षा का जिम्मा होगा। अफगानिस्तान में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए स्पेन सरकार ने भी प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसे लेकर रक्षा मंत्रालय का कहना है कि अपने नागरिकों को निकालने की योजना को अधिकतम गति दी जा रही है। जिन लोगों को निकाला जाना है उनकी लिस्ट बनाई जा रही है। स्पेनिश मीडिया के मुताबिक 50 से ज्यादा कर्मचारी अपने परिवार के साथ स्पेन लौट सकते हैं। अपने नागरिकों को लेने गया पाकिस्तानी विमान काबुल एयरपोर्ट पर फंस गया है। जियो न्यूज के मुताबिक रनवे के इस्तेमाल की इजाजत नहीं मिलने की वजह से काबुल एयरपोर्ट पर पाकिस्तान के 2 विमान फंसे हुए हैं। इनमें एक बोइंग 777 है, जिसमें 329 यात्री सवार हैं, जबकि दूसरा एयरबस 320 है, जिसमें 170 यात्री हैं। अफगानिस्तानी राष्ट्रपति अशरफ गनी को देश छोड़कर भागने और राष्ट्रपति भवन पर तालिबान का कब्जा हो जाने के बाद लोगों को तालिबान का खौफ सता रहा है। एयरपोर्ट से लेकर बाकी जगहों पर लोग भागते नजर आ रहे हैं। तालिबान के काबुल पर कब्जा होते लोग अपने जीवन भर की बचत को निकालने के लिए ATM और बैंकों के बाहर खड़े नजर आए। दिल्ली में रह रहे अफगानी नागरिक एक और जहां अफगानी नेताओं को बिगड़े हालात के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वहीं तालिबानियों का खौफ इतना है कि अपने वतन लौटने की सोच भर से ये घबरा जा रहे हैं। रात में सही नहीं सोया और खाना भी नहीं कर सका, क्योंकि हमें बहुत टेंशन में है। मतलब बहुत डेंजर सिचुएशन है। विदेश मंत्री S जयशंकर आज से 4 दिन न्यूयॉर्क यात्रा पर हैं। बीजेपी के आज कई राज्यों में जन आशीर्वाद यात्रा है और TMC का खेला होबे दिवस आज। कई राज्यों में कार्यक्रम। देश की अहम खबरों को जानने के लिए देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए आज से अमेरिका के 4 दिन के दौरे की शुरुआत करेंगे। जयशंकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शांति रक्षा पर एक खुली बहस की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान आतंकवाद के मुद्दे पर भी चर्चा होनी है। बीजेपी आज जन आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रही है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और मीनाक्षी लेखी दिल्ली में निकाले जाने वाली जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी। इसके जरिए पार्टी वोट बैंक को साधने की कोशिश में है।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज से अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड का 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान राहुल गांधी विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। राहुल मनानथावडी के गांधी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। अपने केरल दौरे के दौरान राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा है कि एक समाज के तौर पर हम चीन के बारे में कितना भी चिल्लाएं या उसके सामानों का बहिष्कार करें, लेकिन अगर चीन पर निर्भरता बढ़ती है तो हमें चीन के सामने झुकना पड़ेगा। संघ प्रमुख का कहना है कि स्वदेशी का अर्थ भारत की शर्तों का व्यापार करना है। तृणमूल कांग्रेस ने ऐलान किया है कि पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में आज खेला होबो दिवस मनाया जाएगा। पश्चिम बंगाल के अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, त्रिपुरा समेत देश के दूसरे राज्यों में 16 अगस्त को खेला होबे दिवस मनाने की पूरी तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट में आज कथित पेगासस जासूसी मामले की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। याचिका दायर करने वालों में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और वरिष्ठ पत्रकार एन राम और शशि कुमार शामिल हैं। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ मामले में आगे सुनवाई करेगी। सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 में जीत का सहरा उत्तराखंड के पवनदीप राजन के सिर पर बंधा। पवनदीप को ट्रॉफी के साथ 25 लाख रुपए का चेक और एक कार इनाम के तौर पर मिली है। अरुणिता कांजीलाल, साइली कांबले, मोहम्मद दानिश, निहाल तारो और सनमुख प्रिया दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पर रहे। भारत और इंग्लैंड के बीच जारी दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 181 रन बना लिए हैं। उसके पास फिलहाल 154 रनों की बढ़त है। ऋषभ पंत 14 और ईशांत शर्मा 4 रन बनाकर नाबाद खेल रहे हैं। मार्क वुड ने भारत के दोनों सलामी बल्लेबाजों को सस्ते में पवेलियन भेजा। 24 घंटे में देश में कोरोना के कितने नए मामले सामने आए? आज असम का दौरा करेंगे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और कोविड प्रोटोकॉल के साथ आज से खुलने जा रहे हैं यूपी और बिहार में स्कूल। कोरोना से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 कोरोना से जंग। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 33,210 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 35,500 के करीब मरीज रिकवर हुए हैं। 24 घंटे में कोरोना की वजह से जान गंवाने वालों की संख्या 421 रही। अब भी देश में 3,76,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। देश में एक्टिव केस कम नहीं होने से परेशानी ज्यादा हो रही है। केरल में कोरोना की वजह से पिछले 24 घंटे में 18,582 नए केस सामने आए, जबकि इतने ही समय में 102 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। केरल पिछले काफी समय से कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। रोजाना हजारों में केस आने की वजह से चिंता बढ़ी हुई है। राज्य में अभी भी 1,78,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। असम में कोरोना की वजह से पिछले 24 घंटे में 411 नए केस सामने आए, जबकि इतने ही समय में 10 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। असम में एक दिन में 857 लोग ठीक होकर अपने घर गए। राज्य में अभी 8,000 के करीब एक्टिव केस हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के हालात काबू में बने हुए हैं। पिछले 5 दिनों में सिर्फ एक मरीज की मौत हुई है। दिल्ली में रविवार को कोरोना वायरस के 53 नए मामले सामने आए और 18 लोगों की रिकवरी हुई। वहीं उत्तर प्रदेश में रविवार को कोरोना के 30 नए मामले सामने आए, जबकि 36 लोग रिकवर भी हुए। केरल में कोरोना के बेकाबू होते हालात को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज केरल के दौरे पर जा रहे हैं। कल वो असम के गुवाहाटी में पूर्वोत्तर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। केरल और पूर्वोत्तर के राज्यों में संक्रमण दर ज्यादा है और चिंता का विषय बना हुआ है। बिहार में आज से सभी जिलों के प्राइमरी और मिडिल स्कूल खुल रहे हैं। स्कूल सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेंगे। सभी शिक्षकों को स्कूल पहुंचने के निर्देश जारी किए गए हैं। हर कक्षा में मात्र 50% बच्चों को ही बुलाया जाना है। इसके साथ ही कोविड नियमों का भी पालन करना होगा। उत्तर प्रदेश में आज से कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ माध्यमिक स्कूल खुल रहे हैं। स्कूल हफ्ते में 5 दिन खुलेंगे। स्कूल के निरीक्षण के लिए 60 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने आदेश जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश के जेलों में कोरोना महामारी के चलते करीब 16 महीने से बंद मुलाकातों का दौर आज फिर से शुरू होगा। सरकार ने दोबारा मुलाकात के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके बाद जेलों में बंद कैदी आज से अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और करीबियों से मुलाकात कर सकेंगे। हालांकि इस दौरान कैदियों से मिलने वालों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन की शुरुआत हो गई। लोकल ट्रेनों में पहले कोरोना वैक्सीनेशन करा चुके लोगों को ही यात्रा की इजाजत दी गई। सरकार ने फिलहाल लोकल ट्रेन में यात्रा करने वालों के लिए एक पास सिस्टम बनाया है, जिसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से हासिल किया जा सकता है। बिहार और यूपी में बाढ़ से हालात गंभीर।
सावन के आखिरी सोमवार पर आज सुबह से ही श्रद्धालुओं के शिव मंदिरों में लगा तांता और टीएमसी के नेता पर किसने किया हमला। राज्यों की अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 देश प्रदेश। आज सावन महीने का आखिरी सोमवार है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। शिव भक्त जलाभिषेक कर रहे हैं। सावन में आखिरी सोमवार को विशेष माना गया है। इस दिन भक्त विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करते हैं। सावन का महीना 22 अगस्त को खत्म हो रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बाढ़ की चपेट में आए इलाकों में एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के काम में जुटी है। निचले इलाके के घरों में पानी घुस गया है। एनडीआरएफ की टीम नाव के जरिए बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। राहत की बात यह कि वाराणसी में गंगा के जलस्तर में कमी आ रही है, लेकिन चिंता अब मलबे और कचरे से बीमारी के फैलने को लेकर है। पटना में खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा नदी अब विकराल रूप लेती जा रही है। पटना के आसपास के ग्रामीण इलाके बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। नकटा दियारा पंचायत पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ गया है। जिला प्रशासन ने कैंप बनाकर बाढ़ पीड़ितों के रहने का इंतजाम किया है। ये लोग गाय भैंस का दूध बेचकर गुजारा करते हैं, लेकिन बाढ़ की वजह से इन्हें ग्राहक भी नहीं मिल रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी के नेता की कार पर बम फेंका गया। इस हमले में कार में सवार टीएमसी के प्रखंड अध्यक्ष शाह आलम सरकार, उनके बॉडीगार्ड और कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों से मिलने पहुंचे टीएमसी विधायक सौमिक हुसैन ने कहा है कि हमला टीएमसी को कमजोर करने के लिए किया गया है।